इस वक्त छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। मानसून की बारिश राज्य के लिए आफत बनकर बरस रही है। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद भयंकर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ में बारिश की ताजा स्थिति क्या है, कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा खतरे में हैं और कहां-कहां रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। नदियों का जल स्तर कितना बड़ा है और बाढ़ का खतरा कहां-कहां है। सरकार और प्रशासन ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की है और सबसे जरूरी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रहने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सारी जानकारी मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन से मिले ताजा आंकड़ों के आधार पर दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून ने काफी जोरदार तरीके से दस्तक दी है, लेकिन अब ये बारिश राहत से ज्यादा आफत लगने लगी है। राज्य के उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने 7 जुलाई 2025 के लिए जो अलर्ट जारी किया है वो वाकई डराने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती परिसंचरण और दूसरी तरफ सक्रिय मानसून द्रोणिका, इन दोनों सिस्टम के कारण प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि इन इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश भी हो सकती है, जो भयानक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती है। वहीं ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि प्रशासन को किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना होगा। अब सवाल उठता है कि ये अलर्ट किन जिलों के लिए है। आप भी ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपका जिला भी इसमें शामिल हो। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी जहां सबसे ज्यादा खतरा है, वो है बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और मुंगेली। इन जिलों में रहने वाले लोगों से अपील है कि वो अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसके अलावा जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वे है बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। बात यहीं खत्म नहीं होती, राज्य के दक्षिणी और कुछ अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी है। इनमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर और जशपुर शामिल है। इन सभी जिलों में भारी बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ चलने, बिजली गिरने और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों के बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो चौंकाने वाले हैं। बलरामपुर में 427 मिलीमीटर, रायगढ़ में 417 मिलीमीटर, बीजापुर में 397 मिलीमीटर और बस्तर में 394 मिलीमीटर दर्ज की गई है। ये आंकड़े सामान्य से कई गुना ज्यादा है। जब इतनी बारिश होती है तो सबसे पहला और सीधा खतरा बाढ़ का होता है। प्रदेश की छोटी बड़ी कई नदियां और नाले उफान पर है। खास तौर पर बिलासपुर से गुजरने वाली अरपा नदी, कोरबा में हसदेव नदी और महानदी का जल स्तर खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों और बस्तियों में पानी भरने की खबरें आनी शुरू हो गई है। सड़कें तालाब बन गई है, जिससे यातायात ठप हो गया है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लेकिन इस आपदा के बीच प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। राहत और बचाव दल यानी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है। ये टीमें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए नाव और दूसरे जरूरी उपकरणों के साथ तैयार है। कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपकी अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसलिए अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उन्हें
ध्यान से सुनें और उनका पालन भी करें। पहला और सबसे जरूरी, अगर आप किसी नदी या नाले के किनारे पर किसी निचले इलाके में रहते हैं तो तुरंत किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर चले जाएं। बाढ़ के पानी का इंतजार न करें। दूसरा, बारिश और तेज हवा के दौरान घर के अंदर ही रहें, बिना किसी जरूरी काम के बाहर बिल्कुल ना निकलें। तीसरा, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और टूटे हुए बिजली के तारों से दूर रहें। पानी में करंट उतरने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। चौथा, बड़े और कमजोर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें, तेज हवा में उनके गिरने का डर रहता है। पांचवा, अपने घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रखें जिसमें टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस, कुछ जरूरी दवाइयाँ और सूखे मेवे या बिस्किट जैसे खाने पीने का सामान हो। मोबाइल फोन को हमेशा चार्ज रखें। छठा, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अफवाह फैलाएं। केवल मौसम विभाग और सरकारी चैनलों द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही भरोसा करें। सातवां, अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। दिन मंगलवार, आज की तरह ही कल भी दोपहर में तेज गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। बुधवार को सुबह हल्की बारिश हो सकती है लेकिन दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को फिर से बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। शुक्रवार और शनिवार, इन दोनों दिन दोपहर में हल्की बारिश हो सकती है जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज के तापमान की बात करें तो यह 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। हवा में नमी 87% है जो उमस का एहसास करा रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हमारी आप सभी से यही अपील है कि आप पूरी तरह से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। अगर आप किसी भी मुश्किल में फंसते हैं तो तुरंत जिला आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जरूरी जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और वे भी सतर्क हो जाएं। छत्तीसगढ़ के मौसम से जुड़े ताजा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।